नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम जिस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ये मेडिटेशन डीप ब्रीदिंग के एक खास पैटर्न पर आधारित है। इसको करने के बाद आपको अपने अंदर में काफ़ी ज़्यादा शांति का और गहराई का भी अनुभव होगा। शांति का अनुभव तो आपको इससे पहले के मेडिटेशंस में भी हुआ था, लेकिन आज के मेडिटेशन को करने के बाद शांति के साथ साथ अपने अंदर में जो गहराई है उसका आपको अनुभव होने लगेगा। मैं इस गहराई की बात क्यों करता हूँ? क्योंकि आपके अंदर में जो भी नॉलेज है, टैलेंट है, स्किल है या कैपेसिटी है, जब तक आपको उसका पूरा अनुभव नहीं होता है तब तक आप खुल करके उस पर काम भी नहीं कर पाते हैं। किसी भी क्रिएटर के लिए ये ज़रूरी है, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो प्रोग्रामर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे सिंगर हो या फिर सीधा एथलीट हो, जब तक उसको अपने अंदर की शक्ति का आभास नहीं होगा, जब तक वो अपने अंदर में उस चीज़ को अपने आप को करते हुए स्पष्ट अनुभव नहीं करेगा, तब तक बाहर में वो उस चीज़ को कर भी नहीं पाएगा। तो मैं इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी विधि के बारे में बतला देना चाहता हूँ। इसमें आपको करना बस ये है, 4 सेकंड तक आपको सांस खींचनी है। अगर फेफड़े पूरे भरते हैं तो भर जाएं, अगर नहीं भर पाते हैं तो ही कोई बात नहीं है। 4 सेकंड तक ही आपको सांस फिर भी खींचनी है, 5 सेकंड नहीं करनी है। ये कोशिश नहीं करनी है कि मैं थोड़ा अच्छे से पूरी ब्रीदिंग कर लूँ, अपने लंग्स को पूरा भर लूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको बस समय का ध्यान रखना है, समय का पाबंद होना है। 4 सेकंड्स आपको सांस लेनी है, 4 सेकंड्स आपको सांस अंदर में रोकनी है, कुंभक करना है और फिर 4 सेकंड में पूरी सांस बाहर निकाल देनी है। न तो 3 सेकंड करना है, न 5 सेकंड। इच्छा बहुत होगी, कभी कभी लगेगा कि 2 ही सेकंड में सारी हवा निकाल दूं, क्या ज़रूरत है 4 सेकंड तक निकालने की, लेकिन नहीं। इसके बाद जिसे हम बहिर्कुंभक कहते हैं, तो बहिर्कुंभक को करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 4 सेकंड सांस लेने में लगानी है, 4 सेकंड सांस को अंदर रोक करके रखना है और 4 सेकंड सांस को छोड़ने में लगानी है और फिर तुरंत ही अगली सांस ले लेनी है, इनहेल करनी है। इससे हम कुल जमा 10 बार करेंगे और ये हमारी पहली साइकिल होगी। इस प्रकार हम 3 साइकिल्स करेंगे और आपको मैं पहले बता दूं, ये डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस इतनी अच्छी रहने वाली है। मैंने इसको जब जब किया है, मैंने तो वैसे सैकड़ों मेडिटेशंस को आजमाया है और नए नए मेडिटेशंस भी क्रिएट हुए हैं, लेकिन इनमें से ये वाला जो मेडिटेशन है जो आज मैं करने जा रहा हूँ, इसकी बराबरी शायद ही कोई और मेडिटेशन कर पाएगा। क्योंकि एक तो ये इतना सिंपल भी है, फिर भी इसके प्रभाव इतने गहरे हैं, इसमें इतनी ज़्यादा गहराई है कि आप जब इसे करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए पहली साइकिल को स्टार्ट करते हैं। पहली साइकिल में हम 10 बार सांसें लेंगे, छोड़ेंगे और इसमें हमारा होल्ड भी शामिल है, कुंभक भी शामिल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुल जमा 3 साइकिल्स करनी है। पहली साइकिल अब स्टार्ट। सबसे पहले इनहेल,
इस प्रकार 10 स्टेप्स के साथ हमारी पहली साइकिल पूरी हो गई है। मैं बताऊं, मेरे सामने मेरी पूरी आगे और पीछे की दुनिया इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई थी, अंदर और बाहर का पूरा संसार अपनी पूरी संभावनाओं के साथ इतनी गहराई के साथ दिखाई पड़ रहा था। लग रहा था जैसे कि एक पूरा फील्ड सा बन गया जिसको मैं छू सकता हूँ। वस्तुतः ही ये मेडिटेशन अपने आप में अप्रतिम है। चलिए बिना समय गवाए अब हम इसकी दूसरी साइकिल को भी स्टार्ट करते हैं। तरीका वही रहेगा, 4 सेकंड सांस भरनी है, 4 सेकंड सांसें अंदर रोकनी है, होल्ड करके रखनी है, और 4 सेकंड सांसों को बाहर निकाल देना है, और फिर तुरंत सांसें भर लेनी है वही 4 सेकंड में। स्टार्ट। बहुत गहराई, बहुत स्पष्टता। तो हमने 2 साइकिल्स पूरे कर लिए हैं। इन दोनों में 10-10 सांसों को लेने और छोड़ने का क्रम था। सांसें अंदर रुकी भी थी। और आप भी इस प्रैक्टिस को कीजिए, और आपके जो भी अनुभव हों उनको आप भी वीडियो बना करके या वॉइस रिकॉर्डिंग करके या फिर पेन से राइटिंग करके जर्नलिंग कर सकते हैं। अपने मेडिटेशंस के अनुभव को ज़रूर संजो करके रख लें, लिख करके। इनको तुरंत सबके साथ शेयर करें मत जाएं, क्योंकि बताने का समय भी नहीं आया है। पहले खुद अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को विकसित करना है। चलिए अब हम तीसरी साइकिल को स्टार्ट करेंगे। क्रम वही रहेगा, 4 सेकंड तक सांसें लेंगे, 4 सेकंड तक सांसें अंदर में रोक करके रखेंगे, और 4 सेकंड तक सांसें बाहर छोड़ेंगे धीरे धीरे, और फिर बाहर बिल्कुल भी होल्ड नहीं करनी है। फिर तुरंत ही 4 सेकंड के साथ इनहेल स्टार्ट कर देनी है। तो चलिए हमारा तीसरा और फाइनल राउंड शुरू होता है। स्टार्ट।
3 साइकिल्स पूरी हो चुकी हैं। अब पर्सनली मैं अपने अनुभव को शेयर करूं कि मैं बहुत अधिक स्थिर, शांत हो गया हूं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मनुष्य केवल हाड़ और मांस का पुतला नहीं है। इसके अंदर में एक नर्वस सिस्टम भी है, जिसको सिक्योर्ड फील करना बहुत ज़रूरी है, जिसको पीसफुल अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, जिसको सेफ अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। मे यू बी पीसफुल, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी सेफ। और इसके अलावा एक और भी फीलिंग है, वो फीलिंग है लव्ड फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति को ये लग जाए कि मुझे तो प्यार कभी मिलेगा ही नहीं, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है, उसका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा परप्लेक्स हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। तो आपको अपने जीवन में सबसे पहले खुद प्यार पाने के लायक बनना होगा, अपने आप को बनाना होगा। कोई और आपको आकर के नहीं बनाएगा। लेकिन इसके लिए जीवन में जिन तैयारियों की ज़रूरत है, अगर आप उन तैयारियों को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारी प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखिए। और हमने आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको सेल्फ रिलायंट करने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स बनाया है। ये एक छोटा सा कोर्स है। इसमें 31 स्टेप्स बताए गए हैं, जिनको पूरा करने में आपको सिर्फ अपने आप को 62 दिनों का समय देना है। मात्र 62 दिनों में आपकी पर्सनालिटी इतनी बदल जाएगी कि ये लोग जो आज आपको कमज़ोर समझ रहे हैं, कल रह करके आपको पहचान नहीं पाएंगे। तो वो कोर्स आप ज्वाइन करें। फीस की चिंता आप बिल्कुल न करें। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी डाउन चल रही है, तो आप आकर के फ़ीस को डिस्कस कर लें। और इसके साथ ही साथ अंदर से पीसफुल, अंदर से हैप्पी और अंदर से सेफ फील करने के लिए भी हमारे पास मेडिटेशन का एक विशेष पैकेज है। आप चाहें तो उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये दोनों कोर्सेस आपके साथ साथ चलेंगे। हरि हर।